हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का सेल चैप्टर करने वाले हैं। बेसिकली अब हम सेल यूनिट कवर करेंगे। इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर्स पे वीडियो बना दी है मैं बता देती हूँ। हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया है, एनिमल किंगडम कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है, प्लांट किंगडम पे भी वीडियो आने वाली है। अभी हम सेल चैप्टर करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि सेल चैप्टर से हमें काफ़ी जो सेल चैप्टर की बेसिक बातें हैं वो हर चैप्टर में हमें देखने को मिल रही थी। तो क्यों ना हम पहले सेल चैप्टर ही कवर कर लें, तो उससे हमें इजीली चीज़ें समझ आने लग जाएंगी और एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि बायो में बेसिक बातें क्या हैं और जो हर चैप्टर में आएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सेल चैप्टर करने वाले हैं। सेल एक यूनिट है जो उसमें 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला यही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड चैप्टर है इसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। एंड थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम एक एक करके वो चैप्टर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सेल बायो की लैंग्वेज में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक जनरल बात कर लेते हैं, नॉर्मल, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं अपने हर टॉपिक को पढ़ने से पहले। नॉर्मल लाइफ में हम सेल चैप्टर से क्या समझते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी हमें चीज़ें लास्ट तक याद रहेंगी। रटने से कुछ नहीं होगा। सेल क्या है? हमने अपने आसपास घर बनते हुए देखे होंगे, अपना घर बनते हुए भी देखा होगा। तो घर जब बनता है या कोई रूम बनता है, कैसे बनता है? छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। ठीक है, जैसे कि क्या होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें? ब्रिक्स, जिसे हम हिंदी में ईंटें कहते हैं। तो वो ईंटें लगा लगा के पहले एक वॉल बनती है, पहले एक दीवार बनेगी, फिर 4 दीवारें बनेंगी, उसके ऊपर फिर छत डलेगी और फिर एक कमरा तैयार होता है, रूम तैयार होता है। तो जब एक रूम बना तो हम क्या कह सकते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, मिलके छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ है। और वो यूनिट्स कौन सी हैं? वो यूनिट्स हैं वो ब्रिक्स, वो ईंटें। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो वो जो ईंटें हैं वो हो गई हमारी सेल्स। ठीक है, और जो वो सीट, भाई खाली ईंटें थोड़ी ना लग जाती हैं, सीमेंट नाम की चीज़ भी तो लगती है। तो वो हो जाता है हमारा इंट्रा सेलुलर, या हम एक्स्ट्रा सेलुलर कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। मैंने अभी एक जनरल बात की है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो बनी होती है सेल से। मतलब अभी हमारी बॉडी में कितनी ह्यूमन बॉडी देखें तो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो लेकिन वो जो बड़ा स्ट्रक्चर है, वो जो बॉडी है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम सेल कहते हैं, और पूरी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी हुई है। अब 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। कुछ क्या होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, कुछ बने होते हैं बहुत सारे सेल से, जिन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। अभी धीरे धीरे इस बारे में भी बात करेंगे। तो अभी बेसिक आइडिया हो गया सेल का कि क्या है सेल। सेल हमने लिविंग वर्ल्ड में भी थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब के अंदर सेल प्रेजेंट होगा। भाई हम बने ही सेल से हैं, तो सेल तो होगा। शुरू करते हैं अब बायो की लैंग्वेज में पढ़ना सेल चैप्टर को। तो सबसे पहले सेल सेल होता क्या है? सेल अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। अब कैसे होती है यार भाई? अब आप एक बात बताइए, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो अब हमारी बॉडी अगर सेल से मिलकर बनी है तो उसे स्ट्रक्चर भी तो प्रोवाइड कर रही है एक। ऐसा तो है नहीं। अब जैसे कि हम रूम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो जो ईंटें हैं वो क्या एक स्ट्रक्चर नहीं बना रही? रूम कैसे बन रहा है? जिस हिसाब से हम ईंटें लगाएंगे उस हिसाब से बनेगा रूम। तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट एक फंक्शन भी तो परफॉर्म करते हैं सेल्स। अब मैंने बोला सेल से बनकर बॉडी, सेल से मिलकर बॉडी बनी है, तो सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और फंक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। मैंने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। अब
अगर बहुत सारे लोग होते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े काम बांट लेते हैं कि हाँ जी, खाने का काम आप कर लेना, या ऐसे घर की सफाई मैं कर लूँगी, तो काम बांटे जाते हैं, ठीक है। तो वो जो जॉइंट फैमिली है उसको हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि वहाँ पे ना काम बटे होते हैं, बहुत सारे सेल हैं, अब भाई थोड़े थोड़े काम सबको दे दिए, ठीक है। तो यानी कि सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट। अब मान लीजिए घर में से कोई एक इंसान बीमार हो गया जिसका काम था खाना बनाना, तो अब क्या डिपेंडेंट नहीं है बाकी के जो घर वाले हैं उस पर कि हाँ जी वो खाना बनाएगा तभी खा पाएंगे वो। अब ये मत कहना कि हम वो भी तो बना सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम जो होता है वो डिवाइडेड होता है, तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन वही बात करें अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी है, सिंगल सेल से मिलकर बनी है, तो यानी कि सारे काम उसे ही करने हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, ठीक है। परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ये बात मैंने अभी बताई। भाई सेल बहुत सारे काम करते हैं, या हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। अब सेल्स यार, प्लाज्मा के बारे में तो सुना है, कोविड में तो सभी ने सुना होगा, वो भी सेल से ही मिलता है हमें, ठीक है। सेल से कैसे मिलता है, एनिमल टिश्यू चैप्टर में हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये तो सबको पता है कि टिश्यू जो होते हैं वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं, तो कौन वो सिक्रीट करवा रहा है वो चीज़, वो उसका सिंथेसिस कौन करवा रहा है, प्लाज्मा का सिंथेसिस करवा रहा है सेल। टिश्यू करवा रहे हैं, टिश्यू भी तो सेल से मिलकर बने हैं, तो इनडायरेक्टली सेल ही करवा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस करते हैं यार सेल्स, अभी हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ होती है, अभी देखें। अब उसके बाद में यार, अब हमें पहले तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, सेल होता है या कुछ भी। हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी डिस्कवरी हुई, इन पे रिसर्च हुई, ठीक है। अब वो रिसर्च किस किस ने की वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, ठीक है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, वो आए, उन्होंने डेड कॉर्क सेल को देखा। डेड कॉर्क सेल क्या होता है, जैसे कि हमारा पेड़ है उसका जो तना होता है, ठीक है, पेड़ का तना होता है, उन्होंने उसको देखा। अब जब उन्होंने उसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनको एक स्ट्रक्चर देखने को मिला। आपने कभी मधुमक्खी का वो देखा है, शहद जिसके अंदर होता है, वो कुछ ऐसे दिखता है हमें, ऐसे ऐसे करके, सॉरी फॉर द बैड एंड वर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है हमें, यार मतलब कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉबर्ट हुक ने ये चीज़ देखी, तो सेल का मतलब तो हमें ये भी पता है कि सेल, आपने एक चीज़ सुनी है वुमेन सेल, ठीक है। सेल का मतलब यार हम नॉर्मल एक कंपार्टमेंट्स को सेल कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में। तो यार उन्होंने देखा कि हमें कोई, उन्हें एक स्ट्रक्चर देखने को मिला जो उन्हें ऐसे देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सेल्स के, सेल्स नाम दे दिए, ठीक है। बस उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला था कुछ सेलुले, लेकिन इंग्लिश में उसे सेल कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन रॉबर्ट हुक ने ना सेल नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखी थी। अब ये कैसे है, प्लांट सेल में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़कर आए हैं, प्लांट सेल में बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, एडिशनल लेयर होती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। जो हमारा कॉर्क सेल था वो डेड था। अब डेड सेल में प्लाज्मा, डेड सेल में बस सेल वॉल बचती है, तो उन्होंने सेल वॉल देखी थी, ठीक है। उन्होंने सेल नहीं देखा था, उन्होंने सेल वॉल देखी थी। लेकिन भाई हम इसलिए पढ़ रहे हैं ये बात कि उन्होंने कुछ तो किया, कुछ तो बताया इस बारे में,
तो यार यही है कि सबसे पहले जो सेल है वो देखा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कौन सा देखा था? डेड सेल, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में आते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, इन्होंने तो देखे थे वही डेड सेल, लेकिन इन्होंने देखे लिविंग सेल। कौन कौन से देखे? इन्होंने बैक्टीरिया देखे। बैक्टीरिया के बारे में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं मोनेरा में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आरबीसी रेड ब्लड सेल देखा। प्रोटोजोआ देखे, स्पर्मेटोजोआ देखे। जिन्होंने क्लास 12 अभी तक नहीं पढ़ी वो कह रहे होंगे स्पर्मेटोजोआ क्या होता है। स्पर्मेटोजोआ यार हम स्पर्म्स को ही कहते हैं। ठीक है, स्पर्म्स मेल गैमेट होता है, ये तो पता होगा। पढ़ना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक करके सभी चैप्टर्स की वीडियो आएगी। ठीक है, तो हमें 2 बातें याद हो गई। डेड सेल देखा रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल देखा एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, उसके बाद में अब सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम की एक चीज़ होती है, सबको पता ही होगा। तो न्यूक्लियस को देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस की बात हो गई, सेल की बात हो गई। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। उसको भी किसी ने देखा होगा, वो देखा था परकिंजे ने। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नेम याद करने हैं, बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे याद, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब उसके बाद में एक थ्योरी आती है जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। यार इन्होंने ना मतलब एक अच्छे से सब कुछ बताया सेल के बारे में, एक थ्योरी लिखी यार। ठीक है, तो ये थ्योरी 2 लोग लेके आए पहले, वैसे 3 साइंटिस्ट हैं, अभी सुनिए पहले। 2 लोग थे, शील्डन और श्वैन। पूरा नाम इनका होता है मैथियस शील्डन और थियोडोर श्वैन। तो मैथियस शील्डन जो थे वो थे जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चीज़ों को देखा, पढ़ा, समझा, और इन्होंने एक बात कही कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, मान लिया। उसके बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट यानी एनिमल्स की स्टडी। ठीक है, जो लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, बट यस आई हैव टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पे अब हमें ये बताइए कि जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं। लेकिन इन्होंने, जो हमारे श्वान थे, इन्होंने एनिमल्स की भी स्टडी की थी और प्लांट्स पे भी स्टडी की थी। तो ये कहते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एक पतली सी लेयर से सराउंडेड होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में एक लेयर एक्स्ट्रा होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये बात तो हो गई थी कि मतलब सब में प्लांट्स मिलते हैं, वो सॉरी सब में सेल्स मिलते हैं, प्लांट्स में भी एनिमल्स में। लेकिन सेल आया कहाँ से, ये किसी ने नहीं बताया था अभी तक। तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, रूडोल्फ वर्चोव। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, याद रख लीजिए, रूडोल्फ वर्चोव। ठीक है, रूडोल्फ वर्चोव कहते हैं कि ठीक है आपने जो कहा वो बात बिल्कुल ठीक है, बट ये जो सेल है, सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है? जो पहले से है सेल, वहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने अपनी यही एक फिरंगियों की भाषा में कोई बात बोली थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स कम अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब तो जो रूडोल्फ वर्चोव ने ये बात कही, उसके बाद में जो सेल थ्योरी है वो हो जाती है मॉडिफाइड सेल थ्योरी, क्योंकि भाई उन्होंने मॉडिफाई कर दिया ना सेल थ्योरी को, इसलिए मॉडिफाइड सेल थ्योरी। रिवाइज कर लेते हैं एक बारी चीज़ों को। सेल होते हैं हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। साइंटिस्ट रहे काफ़ी सारे, रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने
डेड सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद में एंटोन वॉन लीवेनहुका, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। प्रोटोप्लाज्म आता है, इसकी डिस्कवरी की परकिंजे ने। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई आपको। और उसके बाद में सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? शील्डन ऑफ श्वान ने। उन्होंने कहा सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हमारे रूडोल्फ वर्चोव। वो कहते हैं कि ठीक है, बट एक और चीज़ होनी चाहिए कि सेल्स आए कहाँ से। तो जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो। तो अभी यहाँ तक बात हो गई इंट्रोडक्शन पार्ट की और डिस्कवरीज़ की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलरली सेल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं थी, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं डिस्कवरी से, साइंटिस्ट के नाम से। तो अभी आप इतना रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू नीड समथिंग like help in making notes, or if you want to take my notes, then please comment and I will provide you the PDF of my handwritten notes free of cost. Thank you.